नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था और आज बात करेंगे कन्वर्जन स्पेसिफायर की। कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या है। बात करते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। स्टार्टिंग फॉर्म होती है, ये परसेंटेज से दर्शाते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफायर को हमेशा फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखा जाता है। कन्वर्जन स्पेसिफायर है वो हमेशा फॉर्मेट स्ट्रिंग में ही आती है और इनका उपयोग वेरिएबल स्ट्रिंग को प्रिंट करने में किया जाता है। कन्वर्जन स्पेसिफायर का काम सिर्फ वेरिएबल स्ट्रिंग को प्रिंट करने में किया जाता है और ये हमेशा फॉर्मेट स्ट्रिंग में आती हैं। इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये बात कर रहे हैं हम कन्वर्जन स्पेसिफायर की। ये काम क्या आते हैं और कहाँ पे आते हैं, ये क्या काम है इनका। अब देखते हैं हम डेसिमल कन्वर्जन स्पेसिफायर कि डेसिमल में कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर काम में आते हैं। पहला है हमारा डी, परसेंटेज डी, साइन डेसिमल कन्वर्जन स्पेसिफायर होता है ये। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम डी मतलब डेसिमल में चेंज करना है तो इसको हम पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। और ये क्या है, 1 2 3 4, 4 मतलब 4 डिजिट, ये हेक्सा है तो हेक्सा को हम पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, हेक्सा नंबर, फिर उस बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो एक की बाइनरी हम लिखेंगे तो एक की बाइनरी क्या आएगी, वही हमारा सूत्र 1 2 का 4, 1 2 का 4। तो एक की बाइनरी 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 0 फिर 0, तो क्या आएगा, बाइनरी क्या होगी 1 0 0। तो यहाँ पे 1 0 0 ये आ गई हमारे पास 1 की बाइनरी। अब बात करते हैं 0 की बाइनरी। 0 तो 0 का तो 0 ही आता है, तो 1 2 3। अब 3 0 लिखना है या 3 यहाँ पे देने का मतलब क्या है कि हमें डेसिमल में लेना है। तो डेसिमल में हम 3 के पेयर बनाएंगे। ये 0 की आ गई, फिर 1 की, वही 1 की आ जाएगी, सेम यही। तो यहाँ पे पीछे चाहे 0 लगाओ या ना लगाओ बराबर है। अब 0 की वही 0। अब बात करते हैं कि ये 1 किसके नीचे है, 64 के, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1 60 पे है, तो इनका जोड़ कितना हुआ 65। तो ये हमारा आ गया डेसिमल नंबर, इसका आंसर आएगा 65। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रिंट एफ डी परसेंटेज डी और 65 में कौन सा आ गया, हमारा डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल को हम बाइनरी में चेंज करेंगे पहले और फिर दोबारा बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। अब इसमें दे रखा है 65 की पहले हम बाइनरी बनाएंगे तो वही हमारा 1 2 3 1 2 4 8 16 32 और 64। ये लिखने के बाद में हमें क्या चाहिए 65, पहला 64 के नीचे 1 और 1 बाकी 0, ये हमारी आ गई बाइनरी। अब बाइनरी को फिर वापस डेसिमल में चेंज करेंगे तो 64 और 1, तो ये हमारा आंसर आएगा 65। ये क्वेश्चन है ना, घुमा के एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, सिर्फ समझने का फेर है और कुछ नहीं है, सब सिंपल है। ध्यान देना है और बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना। प्रिंट है परसेंटेज डी। अब देखिए 074 प्लस 045 ये क्या है, आगे शून्य लगा। हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी संख्या के आगे शून्य लगा हुआ दिखाई दे तो वो ऑक्टल संख्या होती है। अब ऑक्टल संख्या पहले इसको हम जोड़ेंगे फिर उसकी बाइनरी निकालेंगे। तो जोड़ेंगे, इनकी बाइनरी को जोड़ेंगे हम, जैसे 4 की बाइनरी 004 और 7 की बाइनरी 111। अब इसकी 45 की बाइनरी देखते हैं हम, 5 की बाइनरी 101 और फिर 4 की बाइनरी 001। अब इसको जोड़ते हैं हम। अब दोस्तों जोड़ने के लिए मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं कि बाइनरी नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई बाइनरी है, इसको हम जोड़ेंगे तो 100 आ गया। अब दूसरा देखिए, अब ये है 101 110। अब इसको कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, सीधा सा रूल है कि ये 112 हो गए
तो बाइनरी में हम सिर्फ 0 और 1 को काम में लेते हैं, तो 2 हम नहीं लिख सकते। तो इसके जोड़ने का तरीका ये है कि 2 की बाइनरी क्या होगी, ये हमारे 1 1 कितने हुए 2, तो 2 की बाइनरी क्या है 0 और 1, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, जो 1 बचा है वो यहाँ पे असल पाई दे देंगे आगे। तो ये क्या हुआ 0 और 1, और एक हमारी असल पाई थी, कितना हो गया 2, 2 की बाइनरी हमारे पास वही 0 1, तो यहाँ पे हम फिर से 0 लिख देंगे, वही हमारे पास क्या बचा 1, तो ये हमारे 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे। तो अब दोबारा वही सिस्टम 2 हो गया, 2 का कितना हुआ 0 1, तो ये 0 और अब आगे कुछ है नहीं, तो ये 1, तो ये हमारी आ गई बाइनरी। ये करते हैं हम बाइनरी का जोड़। ये दोस्तों एक तरीका है, आसान तरीका है, आप एक बार समझ लो, बार बार समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल करेंगे। हमने वो बाइनरी का एडिशन देखा था कि किस हिसाब से करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने बाइनरी ली थी 74 और 45 की, ये 74 की है, ये 45 की। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, देखिए 0 1 1 0 0 0 और 1 1 2 2 हो गए, तो 2 की बाइनरी होती है 0 1, तो 0 हमने ले लिया, कैरी आगे ले ली, तो 1 और 1 कैरी 2 हो गए। 2 के बाद में फिर वही 0 1 2 की बाइनरी, 0 हमने ले लिया, 1 कैरी रह गई, फिर यहाँ पे 1 1 फिर वो कैरी वाली, वो 2 हो गए, 2 की बाइनरी हमारे पास 0 1, फिर आगे चलते हैं, एक कैरी बची, 0 यहाँ गया, 1 और ये 1, 2 और 3, एक हमारी कैरी थी, 2 ये हो गए, 3 की बाइनरी होगी हमारे पास 1 1, तो ये आ गई हमारे पास 1 1। ये होता है बाइनरी का जोड़ इस हिसाब से। अब इस बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो वही सिस्टम हमारा फॉर्मूला 1 2 4 8 16 32 64। देखते हैं एक कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 और 64, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो है हमारे पास 64 पे, एक 32 पे और एक है 1 पे, तो ये हुआ हमारा टोटल 97। तो यहाँ पे डी परसेंटेज है, ये यहाँ की वैल्यू को दर्शाता है, सिर्फ हमने ऊपर पढ़ा था प्रिंट करता है, तो डी परसेंटेज डी कितना आया 97, तो यहाँ प्रिंट आएगा 97। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फिर देखिए 0x41, तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये हुआ हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 0 और x लगा हुआ है 41 के आगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी आ जाए, बस सोल्व करने का तरीका वही है हमारा। पहले बाइनरी बनाएंगे 1 की और फिर बाइनरी बनाएंगे हम 4 की। यहाँ पे 1 की बाइनरी आएगी 1 0 0 0, क्योंकि हेक्साडेसिमल है वो 4 डिजिट का पेयर होता है, तो इसमें हम 1 0 0 0 और फिर 4 की बाइनरी में 0 0 1 0, ये हमारी हुई 4 की बाइनरी। अब इनको हम वही अपना फॉर्मूले में रखते हैं, इस बाइनरी को 1 2 4 8 16 32 64 128। अब देखिए 1 और 1, 64 पे 1 है और 1 पे 1 है, तो 64 + 1 ये हमारा हुआ 65, तो इसका आंसर आ जाएगा 65। तो दोस्तों आसान है, हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये एडिशन ऑफ बाइनरी था अपना, उसको अच्छे से समझ लो कि बाइनरी को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम परसेंटेज आई की, ये भी डेसिमल कन्वर्जन स्पेसिफायर है। परसेंटेज आई है ना, वो जो परसेंटेज डी था जो हमने अभी अभी पढ़ा है, वो दोनों समान हैं। ये सिर्फ हमें विचलित करने के लिए एग्जामिनर परसेंटेज डी की बजाय परसेंटेज आई दे सकता है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम तरह से कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल हम, प्रिंटफ परसेंटेज आई और 65। अब 65 डेसिमल नंबर है, अब इसकी हम बाइनरी बनाएंगे, देखिए 1 2 4 8 16 32 और 64। अब इसकी हमें बनानी है 65 की बाइनरी, तो
64 पे 1 लगाएंगे और 1 पे, ये हो गया हमारा 65, बाकी में हम शून्य लगा देंगे। ये बन गई बाइनरी। अब बाइनरी फिर प्रिंट करेगा आई, इस बाइनरी का योग क्या होगा 65। तो सेम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हमारा आता है डेसिमल में कन्वर्जन, है हमारा तीसरा यू, परसेंटेज यू। परसेंटेज यू में थोड़ी दिक्कत आएगी दोस्तों। अब आप इसे समझने के लिए देखिए कि साइन ए बराबर 2 और अनसाइंड नंबर है हमारे ए बराबर 2u। इसका मतलब u जिसके पीछे आएगा परसेंटेज u मतलब अनसाइंड नंबर पे काम करेगा। जैसे a बराबर 2, तो ये क्या है, ये प्लस का है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मतलब ये प्लस का होगा। और अनसाइंड नंबर को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये बिहाइंड द स्क्रीन चलता है ये कार्य, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे प्रिंट एफ परसेंटेज डी -1, इसका आंसर आएगा -1। और यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज यू बराबर -1, दोनों सेम है, यहाँ पे डी है यहाँ पे यू है, लेकिन यहाँ पे 65,535 आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं ये कैसे आया। बस इतना सा फर्क है, परसेंटेज ये अनसाइंड नंबर है, यू मतलब अनसाइंड नंबर। बाइनरी ऑफ नेगेटिव इंटीजर सीधा सा है, अनसाइंड मतलब जब हम माइनस में किसी चीज को लिखेंगे तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। नेगेटिव इंटीजर होता है, उसकी बाइनरी हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों देखते हैं कि नेगेटिव इंटीजर की बाइनरी कैसे निकलती है। देखिए x + 1 बराबर -x, मतलब किसी भी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है। जैसे हम किसी नंबर की बाइनरी निकालेंगे, वो हुआ उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा उसका उल्टा, मतलब उसको उल्टा कर दो और उसमें एक जोड़ दो लास्ट में उस बाइनरी को। देखिए हमारे पास है -1 और इसकी बाइनरी हमें कैसे प्राप्त होगी। देखिए पहले हम 1 की बाइनरी निकालेंगे, तो ये हमारी 1 की बाइनरी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, मतलब ये 8 बिट का पहला और 8 बिट का सेकंड, क्योंकि 2 बिट चाहिए हमें, 2 बाइट, और 1 बाइट होता है 8 बिट का। अब हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करेंगे 1 का, तो हम जो संख्याएं पहले हमें प्राप्त हुई थी, जो बाइनरी हमें प्राप्त हुई थी 1 की, उसको हम अपोजिट कर देंगे। जैसे 1 का 0, फिर 0 का 1, टोटल 0 का 1 1 1 1। अब इस संख्या में हम एक जोड़ देंगे, जो बाइनरी हमें प्राप्त हुई है उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ा तो 1, यहाँ पे 1, ये टोटल 1 1 आ गए। तो दोस्तों हमने पढ़ा था पहले भी कि किसी भी नंबर से पहले अगर 1 1 आ जाए तो उस नंबर का एक कम उसकी बाइनरी होती है ये। तो ये बाइनरी होगी 65,535 की। अब चलो एक और देखते हैं हम। ये है हमारे पास -8, तो -8 की बाइनरी हम कैसे प्राप्त करते हैं। या मानो -8 की बाइनरी है ना, उसका आंसर क्या आएगा। देखिए हमें पहले 8 की बाइनरी प्राप्त करनी है। ये अपना 8 0 0 0, बाकी पे शून्य लगा देंगे। अब पहले इसका हम उल्टा करेंगे, मतलब 8 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पहले प्राप्त करेंगे, तो ये आएगा हमारा ये, बाकी 1 1 1। अब इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हम एक जोड़ देंगे, तो वो हमारी -8 की बाइनरी प्राप्त होगी हमें। इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हमारा 1 और 1 2, 2 की बाइनरी होती है 0 और 1। तो 0 1 में 0 आ गया, 1 फिर कैरी हो चला गया, फिर वो 2 हो गया, 2 की बाइनरी 0 1 तो 0, फिर एक कैरी चला गया
तो यहाँ पे 2 का होगा 0 1, 0 में 0, फिर एक कैरी तो ये 1, फिर आगे सेम 1 1 1 1 1। तो दोस्तों ये हमें प्राप्त हुआ। तो इसका हम देख लो काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट हैं पहले वाले, 4 5 4 और 7, मतलब जो हमें प्राप्त होता है 65,535, उसमें से हम 7 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 65,528। तो दोस्तों ये है बाइनरी। कौन सी? नेगेटिव बाइनरी। किसी भी नंबर की नेगेटिव बाइनरी प्राप्त करने के लिए हमें पहले उस नंबर की बाइनरी प्राप्त करनी होगी, फिर उस नंबर की फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बाइनरी प्राप्त करेंगे, वो आएगी पहले वाली बाइनरी को उल्टा कर देंगे हम, फिर जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बाइनरी प्राप्त होती है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो वो हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट बाइनरी प्राप्त होगी। ये है तरीका नेगेटिव बाइनरी प्राप्त करने का, बाइनरी नंबर का आउटपुट प्राप्त करने का। अब दोस्तों देखते हैं, अगला है हमारा ओक्टल कन्वर्जन स्पेसिफायर। ओक्टल में सिर्फ एक ही होता है, ओ। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्रिंटएफ, परसेंटेज ओ, और वही अपना 65। अब 65 डेसिमल है दोस्तों, इसको हम पहले डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे। बाइनरी में करेंगे तो देखिए वही अपना रूल 1 2 4 8 16 32 और 64 64। अब इसकी बाइनरी बनाएंगे हम 1 और 64 का 1, बाकी में शून्य लगा देंगे, ये हमारा आ गया 65। अब दोस्तों देखिए इसको हम फिर ओक्टल में चेंज करेंगे। यहाँ पे ओ मतलब बाइनरी टू ओक्टल। अब ओक्टल में चेंज करेंगे तो हम 3 के पेयर बनाएंगे दोस्तों। अब 3 के पेयर बनाने के बाद इस पेयर में हमारे पास 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0 0 है तो 0 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे 1 0 0 है तो 1 प्राप्त हुआ। हमारा आंसर आया 101। तो ये है दोस्तों ओ, परसेंटेज ओ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो परसेंटेज ओ 65 का आउटपुट आएगा हमारे पास, या प्रिंट होगा 101। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल की, कि हेक्साडेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास, पहले इसकी बाइनरी बनाएंगे। बाइनरी बनेगी हमारी 4 4 के पेयर में। हेक्साडेसिमल नंबर की हम बाइनरी बनाएंगे पहले। बाइनरी बनेगी हमारी 0 की 0 0 0, 0 की 0 होती है, और 4 की बाइनरी बनेगी हमारे पास। अब बाइनरी बनती है देखिए हेक्सा में 4 डिजिट काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 आ गए हमारे पास। फिर हम 4 की बाइनरी बनाएंगे, तो 4 की वही 1 2 4, तो कितना हुआ 0 0 4 4 आ गया, और यहाँ पे शून्य लग गया। अब बात करेंगे हम आगे, इस बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो हम 3 3 की पेयर को लेके उसमें ऑक्टल संख्या को ज्ञात करेंगे। पहला पेयर 3 0 0, दूसरा 0 0, और तीसरे में हम 1 लगा देंगे। अगर यहाँ पे हमें कम पड़ रहा है डिजिट तो यहाँ पे हम शून्य और लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे शून्य लगाने में। तो इनमें से हमने लिया 0 0 और 1, तो ये हमारा आया ये 100। तो दोस्तों ये है हमारे कन्वर्जन स्पेसिफायर। जो आगे बचे हैं उनका हम नेक्स्ट पार्ट में जिक्र करेंगे। नमस्कार एंड जय हिंद।